हेलो दोस्तों, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कीजिए .करियर प्लानेट और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने टिक कर रखा है जिससे कि आपको बार बार स्क्रॉलिंग करके आंसर देखने में दिक्कत न हो। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला कोयला आधारित पावर प्लांट का स्थापना किया। तो ये खाड़ी देश ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है ना। यहीं पर आईपीएल 2020 हुआ था। दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल अर्थात कार्बन नेगेटिव बनाने की घोषणा का लक्ष्य किया गया। तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। अफगानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है। मतलब किस बांध को, तो सहतूत बांध कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 107.83 करोड़ रुपये के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर है, फगवाड़ा में स्थित है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चेरी ब्लॉसम अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 के कारण जो है रद्द कर दिया गया। यह महोत्सव हर साल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसका जो है आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन हेतु 6 माह के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है यह सहकारी बैंक है, इस पर क्या किया था, 6 महीने का जो है प्रतिबंध लगा दिया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन, जिसको एशियन कंट्री कहते भी हैं, कि 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो इंडोनेशिया के द्वारा एशियन का जो है 2023 में मेजबानी की जाएगी। अंडमान सागर में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कौन कौन शामिल है। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तीनों देश जो है सिटमैक्स 2020 संस्करण में शामिल है। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। तो रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21 सेंचुरी फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प के रूप में मनाने की घोषणा की। तो सुशासन संकल्प 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया था। ये हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की घोषणा का लक्ष्य रखा गया। तो ये 2024 तक। 16वें भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन और वृक्षारोपण स्थित है। तो ये 24.56% अर्थात 24.5% पर। किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरुआत किया है। तो तमिलनाडु के द्वारा जो है पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरुआत किया गया है। टर्बुलेंस ट्रियम्फ द मोदी ईयर के पुस्तक कौन है। तो राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान, इन दोनों के द्वारा जो है टर्बुलेंस और मोदी ईयर लिखा गया है। WEF के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से किसके नवाजा गया है। तो दीपिका पादुकोण, एक हीरोइन है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नुआर थाई, ठीक है ना, नुआर थाई हिंदी में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, क्या है। तो नुआर थाई मसाज की एक पद्धति है, ठीक है ना, दक्षिण भारत की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने के लिए ग्रेटा थनबर्ग किस देश की है। तो ये स्वीडन की है। 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयास हेतु किसी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर NS धर्मशक्तु को जो है किया गया सम्मानित। ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार राज्य को दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है, RPF का नाम बदलकर, याद रखिएगा। इसके द्वारा जो है एक योजना भी शुरुआत किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है। तो असम राज्य के द्वारा। सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धा संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नाटू नेटू योजना, तो जैसे नाटू नेटू योजना आ जाएगा तो ये कहाँ से है, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि डिप्लोमेट क्रिकेट कप 2020 से को किस देश ने जीता। तो डिप्लोमेट क्रिकेट ईयर 2020 को किसने जीता। तो भारत ने। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। तो ये बिहार राज्य के द्वारा 4000 करोड़ की ये योजना थी। एवरी वोट काउंट, इसके लेखक कौन है। तो नवीन चावला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ DD चैनल
के प्रसारण हेतु समझौता किया, तो बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के द्वारा समझौता किया था। ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है, तो ये IIT कानपुर के द्वारा जो है करार किया है, समझौता किया है। भारत का पहला स्वदेशी पक्षी पार्क, विदेशी पक्षी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये मुंबई में स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस प्रकार के रंग का नंबर प्लेट, हरा रंग का नंबर प्लेट लगाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी NG एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वडोदरा, गुजरात में। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन है, तो नसीम शाह। एक क्वेश्चन आप बताइए कि भारत के उस क्रिकेटर के नाम बताया जो लगातार 21 ओवर में को मेडन फेंका था, एक भी रन नहीं दिया था। इसको कंजूस बॉलर भी बोला जाता है। इसका नाम है बापू नाडकर्णी। इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2020 का पुरुष खिताब किसने जीता था, तो इटालियन जैसे ही आएगा तो नोवाक जोकोविच को मार देंगे। किस योजना ने उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर, किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर योजना, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसानों की आय दोगुना कब तक, तो 2024-2022 तक। कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लड़ाकू विमान को भारत वायुसेना से रिटायर कर दिया गया, तो MiG-21 कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको जो है रिटायर कर दिया गया है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले कौन है, विश्व का 7वां बल्लेबाज, तो लियो कार्टर इंग्लैंड के हैं। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो R रामानुजन को सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग से किस वन्य वनस्पति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया, तो ये मेंडोम एक वनस्पति है। ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया था, जिसके कारण इसकी आधी आबादी समाप्त हो गई है। ऑपरेशन ट्विस्ट ये किससे संबंधित है, तो ये आर्मी से संबंधित है, आर्मी की पहल है। आदिवासी जातियों और जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। रिसैट 2B R1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया, तो PSLV C-48 के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, ये पूछ देगा NTPC में। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा में शुरुआत किया गया, हरियाणा सरकार के द्वारा। दुनिया के पहले पूर्ण और इलेक्ट्रिकल वाणिज्य विमान किस देश में उड़ान भरी, मतलब उसमें डीजल का यूज नहीं, डीजल या पेट्रोल का यूज नहीं किया गया, तो कनाडा में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक पर विमान उड़ाने वाला पहला देश कनाडा। दिसंबर 2020 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व के सबसे अधिक किस देश में प्रवासी है, तो सबसे अधिक प्रवासी जो है भारत में, हमारे देश भारत में है। रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में कांवर झील कहाँ स्थित है, तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूस कला शैली को GI टैग मिला। इसका मुख्यालय किस जिला में, तो ये भागलपुर जिला में। यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना कहाँ पर है, तो पूर्णिया में। कमिटमेंट इन द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI, ठीक है, CRI याद रखिएगा। CRI इंडेक्स में भारत का जो है स्थान है 129वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने राशि का सिक्का जारी किया गया सम्मान में, तो ये 100 रुपया का एक सिक्का जारी किया गया है। तो मिलते हैं कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।